फ्रेंड, आज हम लोग का ट्रिगोमेट्री का 9th लेक्चर्स होगा। तो 8th लेक्चर तक मैंने आपको मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले और उस पे कुछ क्वेश्चंस लिया था। मल्टीपल मैंने आपको बताया था एंगल ए, 2a, 3a, 4a, 5a, ये सबको हम लोग मल्टीपल एंगल्स बोले थे। जैसे कि a/2, a/3, 3a/2, इस सारे एंगल्स को हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स बोले थे। तो आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी लेक्चर्स के साथ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल। देखिए 22.5 डिग्री का वैल्यू एंड 67.5 डिग्री का वैल्यू आपको मेमोराइज रखना है। पहले भी जैसे मैं आपको 15 डिग्री का वैल्यू मेमोराइज करवाया हूं कि साइन कॉस टैन में कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसे बहुत सारे आपको देगा क्वेश्चंस कि π/8 का वैल्यू निकालो, या आपको 67.5 डिग्री का वैल्यू कॉट में निकालो, टैन में निकालो, सेक में निकालो। तो जैसे मान लीजिए ये 3 वैल्यू जो है, जैसे π/8 का जो वैल्यू होता है डिग्री में 22.5 होता है, और 3π/8 जो रेडियन में है उसको आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 67.5 डिग्री वैल्यू होगा। तो देखिए इसका साइन कॉस टैन में या तो आप मेमोराइज रखेंगे, और अगर नहीं मेमोराइज रहता है तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका आप लर्न रखेंगे। देखिए साइन π/8 का जो वैल्यू होता है, जिसको 22.5 डिग्री भी बोल सकते हैं, ये √2 - √2/2 होता है, जो आप कॉम्प्लीमेंट्री 3π/8 के भी इक्वल होगा। यानी साइन अगर π/8 के इक्वल है तो कॉस 3π/8 के इक्वल होगा। आप बोलेंगे कॉस 3π/8 कैसे आया? इसको तो साइन π/8 को लिख ही सकते हैं कॉस π/2 - π/8, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो यहीं से आएगा कॉस 3π/8 का वैल्यू, यानी 2 - √2 का √2/2। अगर ये साइन 22.5 का वैल्यू होगा तो ध्यान रखना है कि 67.5 डिग्री का वैल्यू भी होगा कॉस में। ठीक है, उसी तरह से cos π/8 का वैल्यू होगा आपको √2 + √2/2। ठीक है, और ये साइन 3π/8 का भी वैल्यू होता है। तो साइन में ध्यान रखना, निगेटिव साइन जो होता है ना, 0 पे 0 होता है, साइन इंक्रीज करता है 0 से 90 पे, लेकिन cos 0 से 90 क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो cos का वैल्यू क्या होगा? हाइयर होगा, क्योंकि 22.5 क्या होगा? ऑरिजिन के नजदीक होगा, तो ये वैल्यू हाइयर होगा, 2 + √2 का √2/2 होगा। tan 22 का वैल्यू, tan 22.5 का वैल्यू √2 - 1 होता है। काफी यूजफुल होगा ये, और यूज भी होगा आगे चल के। जो cot 3π/8 का वैल्यू बोल सकते हैं, ये इक्वल होगा। जैसे tan π/8 का वैल्यू होता है, उसी तरह से आप बोल सकते हैं cot π/8 का भी वैल्यू याद रख सकते हैं। cot π/8 को क्या लिख सकते हैं आप? cot 22.5 लिख सकते हैं डिग्री, जिसको लिख सकते हैं tan का रेसिप्रोकल होगा, तो ये 1/√2 - 1, और डेसिमलाइज कीजिएगा तो देखिएगा इसका वैल्यू जो आएगा √2 + 1 आएगा। जो वैल्यू आपको tan में आप बोल सकते हैं क्या होगा? 3π/8 के इक्वल होगा। यानी 67.5 डिग्री का वैल्यू जो होगा tan में, वो √2 + 1 के इक्वल होगा। तो जहां तक आपको साइन कॉस tan अगर मेमोराइज है तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो कॉसेक से कॉट भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो मैं आपको साइन कॉस tan का बता दिया, इसका रेसिप्रोकल जब भी बोलते हो तो उसको पलट देंगे। अब देखिए इसका प्रूफ आया कैसे। ठीक है, जैसे कोई भी अगर आपको प्रूफ करना एंगल्स में साइन कॉस tan का वैल्यू क्या होगा, तो क्या कीजिए, उस एंगल को आप थीटा एज्यूम कर लीजिए। जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू, जैसे 22.5 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको थीटा मान लेंगे। और ऑलवेज जितने भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है, किसी का वैल्यू आपको पूछता है जिसका नहीं पता आपको, तो इसी तरह आप बनाओगे। ठीक है, 7.5 डिग्री का भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 7.5 डिग्री को क्या करेंगे? थीटा एज्यूम कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 45 डिग्री बाई 2, यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 45। यानी दोनों तरफ इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि राइट हैंड साइड क्या हो जाए पता चल जाए। तो इसलिए मैंने 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे? साइन कॉस tan, दोनों तरफ आप जो है साइन कॉस tan ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल क्या करेंगे? दोनों साइड आप कॉस लेंगे। अब बोलेंगे कॉस क्यों लेंगे दोनों साइड? क्योंकि कॉस में ही फॉर्मूला है जो इन टर्म्स ऑफ प्योरली साइन में भी है, और प्योरली इन टर्म्स ऑफ कॉस में भी है, प्योरली इन टर्म्स ऑफ tan में भी है। दोनों साइड साइन नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम जनरली कॉस अप्लाई करेंगे। तो बताइए कॉस अप्लाई करेंगे तो cos 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ 45 डिग्री, और cos 2 थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन में, अगर साइन में प्रूफ करना है तो साइन का रख देंगे, जिसका क्या होता है फॉर्मूला 1 - 2 sin² थीटा होता है, और cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। अब √2 न्यूमरेटर में लाना है तो क्या करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये √2 अपॉन हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। तो बताइए इसको क्या करेंगे? 1/2 sin² थीटा अगर यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ये 1 - √2/2 हो जाएगा। इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 - √2/2 होगा। यहाँ से अगर sin² थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - √2, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
और यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो प्लस माइनस लेंगे, लेकिन प्लस ही लेंगे क्योंकि प्लस लेने पे, क्योंकि 22.5 एक्यूट एंगल है तो यहाँ प्लस वैल्यू आएगा, यानी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2, और रूट 4 का वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा। और थीटा किसके इक्वल है, बेसिकली पाई बाय 8 के इक्वल है, तो ये वैल्यू क्या होगा पाई बाय 8 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मान लीजिए कॉस में प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, जैसे 2 थीटा जो है 45 डिग्री के इक्वल है तो दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर देंगे, और अगर कॉस 45 डिग्री 1/√2 हो जाएगा। और कॉस, क्योंकि कॉस में अगर प्रूफ चाहिए तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या करेंगे कॉस में रख देंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है कॉस में फॉर्मूला। √2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये √2/2 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा अगर फाइंड आउट करेंगे तो 1 + √2 + 2 हो जाएगा, ये जो है 2 + √2/2। यहाँ से अगर cos स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2 + √2/4 हो जाएगा। यहाँ से cos थीटा निकालेंगे जो कि cos ऑफ पाई बाय 8 के इक्वल होगा, तो इसमें रूट लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 + √2 और √4 क्या होगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका cos ऑफ पाई बाय 8 का वैल्यू। अब जैसे साइन और cos आ गया तो इसको आप इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा tan आ जाएगा। तो बताइए tan पाई बाय 8 का वैल्यू निकालना है तो क्या लिखेंगे, sin पाई बाय 8 अपॉन cos पाई बाय 8 लिख सकते हैं। और sin पाई बाय 8 का वैल्यू भी जस्ट फाइंड आउट किया है 2 - √2 और अपॉन 2 है, और cos पाई बाय 8 का वैल्यू है 2 + √2 और अपॉन 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा, रूट के अंदर लिख सकते हैं 2 - √2 अपॉन 2 + √2, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज कर सकते हैं। आप रेशनलाइज करने से क्या होगा कि रूट हट जाएगा। तो बताइए 2 - √2 अपॉन 2 + √2 में क्या करेंगे, नीचे वाले माइनस वाले पार्ट से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी 2 - √2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब बताइए 2 बार है 2 - √2 2 - √2, तो 2 - √2 का होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा। और अपॉन में a - b × a + b, ये क्या होगा 4 - √2, इसको लिख सकते हैं √2 के इक्वल होगा a - b × a + b, a + b × a - b, तो 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये वैल्यू होगा 4 - 2, और 4 - 2 2 हो जाएगा, और क्योंकि रूट के अंदर है इसलिए √2 हो जाएगा। और इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2/√2 - 1 हो जाएगा, और √2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा √2 - 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, ठीक है। साइन cos tan में वैल्यू कम से कम tan में तो मेमोराइज रखेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है √2 - 1 होता है। और cot पाई बाय 8 का जो वैल्यू होता है वो बेसिकली क्या होता है, इसका वैल्यू जो है ना √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये देखिएगा √2 - 1 के इक्वल आ जाएगा। तो tan में √2 - 1 होता है पाई बाय 8 का वैल्यू, और cot में पाई बाय 8 का वैल्यू √2 + 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। मतलब प्रूफ में ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी एंगल्स का साइन cos tan में वैल्यू अगर चाहिए तो सबसे पहले उसको थीटा एज्यूम कर लेंगे उस एंगल को, और दोनों साइड हमेशा cos ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिससे कि cos का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्योरली साइन cos tan में होता है, तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं साइन cos tan का वैल्यू। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे। जैसे प्रूव दैट tan अल्फा इक्वल टू sin 2 अल्फा अपॉन 1 + cos 2 अल्फा, एंड हेंस डिड्यूस दैट tan 15 डिग्री इक्वल टू 2 - √3 एंड 22.5 डिग्री का वैल्यू tan में 2 √2 - 1। इसी से डिड्यूस करना है, मतलब इसी रिलेशंस को पहले प्रूफ करना, और इसी रिलेशन से मुझे 15 डिग्री और 22.5 डिग्री का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। tan में जैसे 22.5 का वैल्यू मैंने एक अदर तरीके से भी निकालना बताया, अगर ये पता हो तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो बताइए राइट हैंड साइड से चलता हूँ, ठीक है। तो जो एक्सप्रेशन लंबा होगा उस साइड से आप प्रूफ कर सकते हैं, इजियर होता है। जैसे sin 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin अल्फा × cos अल्फा होता है, और अपॉन 1 + cos 2 अल्फा का फॉर्मूला बताया ये होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये cos से cos कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन अपॉन और एक cos बच जाएगा, जिसको लिख सकता है tan अल्फा के इक्वल। ये प्रूफ हो गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। अब देखिए यहां से मुझे प्रूफ कर दिया है कि इसके इक्वल होता है, यानी tan अल्फा जो होता है बेसिकली sin 2 अल्फा अपॉन 1 + cos 2 अल्फा होता है, और अल्फा के सभी वैल्यू के लिए। तो अल्फा के जब सभी वैल्यू के लिए है तो अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री पे होगा। इसमें हम क्या करेंगे पुट अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री, इसलिए हम पुट करेंगे क्योंकि 15 डिग्री का वैल्यू मुझे चाहिए। 15 डिग्री पुट करेंगे तो 2 × 15 क्या हो जाएगा sin 30 हो जाएगा, और अपॉन 1 + cos 15 × 2
ये cos 30 हो जाएगा, और sin 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हो 1/2 होता है, और cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो मतलब इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 2 + √3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से 2 कट जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, हम रेशनलाइज कर सकते हैं, तो 2 - √3 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो बताइए क्या होगा, 2 - √3, और डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b, तो इसको अगर हम a² - b² करते हैं तो 4 - 3, जिसको लिख सकते हैं 1 होगा, तो डायरेक्टली यहाँ से 2 - √3 आ जाएगा। उसी तरह से अगर देखिए tan अल्फा जब हम दिखा चुके हैं कि ये इक्वल होता है sin 2 अल्फा अपॉन 1 + cos 2 अल्फा, तो 22.5 अगर प्रूफ करना है तो अल्फा की जगह पुट कर देंगे 22.5 डिग्री, यानी ये किसके इक्वल होगा, 45 डिग्री बाई 2, इसमें पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 45 डिग्री बाई 2, और ये इक्वल होगा 45 डिग्री बाई 2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, तो ये साइन 45 डिग्री अपॉन 1 + cos ऑफ 45 डिग्री होगा, ठीक है, जिसको लिख सकते हैं 1/√2, और ये 1 + 1/√2 होगा। तो बताइए इसमें एलसीएम ले लेंगे तो √2 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/√2 + 1 के इक्वल होगा, यानी tan 22.5 डिग्री का वैल्यू अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो देखिएगा ये वैल्यू क्या आएगा, √2 - 1 के इक्वल आएगा। इसमें √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसी के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, तो नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे tan of 5 थीटा प्लस tan of 3 थीटा अपॉन tan of 5 थीटा माइनस tan of 3 थीटा, इसको मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि ये इक्वल होगा 4 of cos 2 थीटा इंटू cos of 4 थीटा। अब इसको देख करके ये लगता है कि tan c प्लस tan d का फॉर्मूला तो हम बताया नहीं है, तो सबसे पहले आप यही करो, जब tan c प्लस tan d का फॉर्मूला नहीं है तो tan को हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, tan को हम sin cos में चेंज कर देंगे। तो बताइए sin cos में चेंज करेंगे तो क्या होगा, sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा, और प्लस हो जाएगा sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, लिख सकते हैं इसमें से, अपॉन, और इसको लिख सकते हैं sin of 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा, और माइनस tan 3 थीटा को लिख सकते हैं sin of 3 थीटा अपॉन cos of 3 थीटा, लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, तो बताइए इसमें अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos 5 थीटा और इनटू हो जाएगा cos of 3 थीटा, लिख सकते हैं सर, और इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin of 5 थीटा इंटू cos of 3 थीटा, और प्लस हो जाएगा cos of 5 थीटा और इनटू हो जाएगा sin of 3 थीटा। तो न्यूमरेटर में एलसीएम लिया, उसी तरह से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे, ये cos 5 थीटा इंटू cos of 3 थीटा, ठीक है, और इसमें एलसीएम लेंगे तो लिख सकते हैं इसको sin of 5 थीटा इंटू cos of 3 थीटा, और माइनस हो जाएगा cos of 5 थीटा इंटू sin of 3 थीटा, लिखा जा सकता है इस तरह से। इसे ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और sin a cos b प्लस cos a sin b का फॉर्मूला क्या होगा, sin a प्लस b, इसको लिख सकते हैं 5 थीटा प्लस 3 थीटा फॉर्मूले से, और डिनोमिनेटर sin cos माइनस cos sin, ये बेसिकली sin a माइनस b हो जाएगा, यानी 5 थीटा माइनस 3 थीटा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं sin 8 थीटा हो जाएगा, और अपॉन, और ये डिनोमिनेटर में sin of 2 थीटा हो जाएगा। अब sin 8 थीटा को लिख सकते हैं हाफ एंगल्स में 2 sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा, क्योंकि sin 2a जो होता है 2 sin a cos a होता है, तो जो भी एंगल होगा उसका जस्ट आधा हो जाएगा, जैसे 8 थीटा है तो वो 2 sin 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा हो जाएगा, और अपॉन, और sin 2 थीटा को रहने देते हैं sin 2 थीटा, एंगल को क्या करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, नीचे 2 थीटा है तो ऊपर भी क्या करेंगे 2 थीटा लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए sin 4 थीटा को अगेन लिख सकते हैं 2 sin 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा, और इंटू और cos 4 थीटा रहने देते हैं, और डिनोमिनेटर में sin 2 थीटा है तो इसको रहने देते हैं, इससे क्या होगा sin 2 थीटा तो sin 2 थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 cos of 2 थीटा इंटू cos of 2 थीटा इंटू cos of 4 थीटा, और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन 630 डिग्री से 720 डिग्री दिया गया एंगल है, और मॉड ऑफ tan ए 12/5 है, तो बताना है कि tan a/2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन दिखेगा, sin a cos a या tan a का वैल्यू दे देगा, और आपसे पूछेगा कि sin a/2 cos a/2 या tan a/2 का वैल्यू क्या होगा, ये तीनों पूछ सकता है, या तीनों में से कोई एक या दो भी पूछा जा सकता है। देखिए 630 से 720, ये 0 डिग्री होता है, ये 90, ये 180 हो जाएगा, और ये 270 होगा, ठीक है, ये 360 होगा, 360 में अगर 90 ऐड करेंगे तो 450 डिग्री हो जाएगा, और 450 में 90 अगर ऐड करेंगे तो 540 होगा, और 540 में 90 जब आप ऐड करेंगे तो 630
ठीक है, कितना होगा 630 डिग्री हो जाएगा। 630 में 90 ऐड करेंगे तो 720, तो 630 और 720 यहाँ पे है, यानी ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है? एंगल ए बेसिकली बिलोंग कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और टैन ए क्या होगा? बेसिकली निगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है? निगेटिव होता है। अब देखो मॉडुलस तो क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो जब आप मॉड को हटाएंगे तो माइनस साइन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्योंकि ए अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव होगा टैन ए, लेकिन मॉडुलस पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन अप्लाई करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए। तो जो लोग आप बेसिक्स नहीं देखे हैं तो बेसिक्स देखेंगे, मैं पैरेलली आपको बेसिक का लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। तो देखिए इसमें tan ए का फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो तीनों फॉर्मूला है ये ध्यान रखना आपको। जैसे sin ए का फॉर्मूला हाफ एंगल्स में मैं आपको बताया हूँ, ये होता है 2 sin a by 2 इंटू कॉस ए बाई 2 होता है। और इसका फॉर्मूला मैं tan में भी बताया हूँ, ये होता है 2 tan a by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a by 2 होता है, ठीक है ना। उसी तरह से cos a का फॉर्मूला जो tan में होगा, ये तो बहुत सारा फॉर्मूला बताया, ये होता है cos स्क्वायर a by 2 माइनस साइन स्क्वायर a by 2। उसके बाद प्योरली साइन में बताया, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a by 2। प्योरली कॉस में जो होता है 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1 होता है। और प्योरली टैन में बताया 1 माइनस टैन स्क्वायर a by 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर a by 2, ठीक है ना। तो ये हो गया cos a का फॉर्मूला और sin a का हाफ एंगल्स में। उसी तरह से tan a का एक ही फॉर्मूला था हाफ एंगल्स में, और वो क्या होता है? वो होता है 2 tan a by 2 अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर a by 2 होगा, ठीक है। तो एंगल को रिड्यूस करेंगे हाफ एंगल्स वाला फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला होगा tan a का फॉर्मूला, ठीक है। एक ही फॉर्मूला होता है tan में, तो एंगल रिड्यूस कर लेंगे। आप tan a by 2 ही निकालना है, तो क्या करेंगे? tan a by 2 को आप एज्यूम कर लीजिए x, तो बताइए क्या होगा? माइनस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों फॉर्मूला में sin a का फॉर्मूला और tan a का फॉर्मूला में ध्यान रखना है, सिर्फ यहाँ प्लस होगा और tan a के फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस साइन आता है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10x और इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर लेफ्ट साइड ले आते हैं तो 12x स्क्वायर और माइनस 10x और प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। 6 से हम इसमें डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6x स्क्वायर और माइनस 5x और माइनस 6 के इक्वल आएगा। ये 6 इंटू 6 36, ठीक है। तो 9 4 हो जाएगा, क्योंकि 9 4 का डिफरेंस जो होता है 6 इंटू 6 क्या होगा? 36 को 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 4 का डिफरेंस ही 5 होगा। इसको लिख सकता है माइनस 9x और प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें क्या करेंगे? 3x अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3, और इसमें अगर 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3। तो यहाँ से आपको फैक्टराइज हो जाएगा ये, तो x का यहाँ से 2 वैल्यू आएगा, ठीक है ना। तो x इक्वल टू माइनस 2/3 आएगा और 3/2 आएगा। अब देखिए दोनों वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि tan यही x को हम tan x/2 माने, तो दोनों वैल्यू पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एंगल a जो है बेसिकली हमको दिया गया है 630 से लेकर के 720 डिग्री। बताइए इसमें अगर थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 315 डिग्री हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 360 हो जाएगा। यानी a by 2 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? a by 2 बिलोंग कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 से छोटा है और 315 से ज्यादा, ठीक है। क्योंकि 270 से 360 के बीच में लाई कर रहा है ये एंगल, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यानी a by 2 अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो बताइए tan a by 2 कौन सा वैल्यू लेंगे? tan a by 2 का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव वैल्यू होगा, माइनस 2/3 लेंगे। यानी यहाँ से tan का वैल्यू tan a by 2 का वैल्यू नहीं इक्वल नहीं होगा, 3/2 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो tan a by 2 3/2 के इक्वल नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा माइनस 2/3। तो चलिए इसको लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए इक्वेशन sin x √5/3 है और x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो मुझे फाइंड आउट करना है sin x/2 cos x/2 tan x/2। जैसे sin x का वैल्यू दे सकता है या tan x का वैल्यू दे सकता है या cos x का वैल्यू दे सकता है, और आपसे पूछा जा सकता है कि sin x/2 cos x/2 और tan x/2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे हम निकालते हैं। सबसे पहले आप sin x दिया गया √5/3, ये बेसिकली क्या है? p/h होता है। तो बताइए यहाँ से बेस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 माइनस √5 का होल स्क्वायर 5 हो जाएगा, यानी 2 के इक्वल होगा। यहाँ से आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप cos x निकाल लेंगे। cos x क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस b/h। तो b का वैल्यू जो है 2 है और h का वैल्यू 3 के इक्वल है। अब आप बोलेंगे cos x क्यों निकाले हैं?
cos x निकालने से बेनिफिट ये होगा कि cos x का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ प्योरली साइन कॉस में भी होता है, प्योरली साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है और प्योरली टैन में भी होता है। तो जनरली जब भी आपको साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स दिया गया हो, कॉस एक्स दिया गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस एक्स, और अगर साइन टैन में दिया गया तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, ठीक है। अब आप देखिए कॉस एक्स दिया गया है, कॉस एक्स हम निकाल चुके हैं और मुझे साइन एक्स बाई टू चाहिए, तो ये रिलेशन होता है साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स, ये आप देख सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है cos x को 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं। ये क्या होगा, माइनस टू बाई थ्री के इक्वल होगा। यहां से टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 प्लस टू बाई थ्री हो जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या होगा 5 बाई थ्री हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर यहां से फाइंड आउट करेंगे एक्स बाई टू तो ये हो जाएगा 5 बाई सिक्स, ठीक है। और यहां से साइन एक्स बाई टू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये बेसिकली प्लस माइनस रूट 5 बाय रूट 6 के इक्वल होगा। लेकिन पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे x दे रहा है 0 से 180, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है 90 से 180, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो x बाई टू क्या होगा, x बाई टू होगा 45 से लेकर के 90। तो x बाई टू बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x बाई टू क्या होगा पॉजिटिव लेंगे, ये हो जाएगा रूट 5 बाय रूट 6। अब जैसे एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आ गया तो बाकी सब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये p बाय एच है तो यहाँ से बेस क्या होगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 1 के इक्वल होगा। तो बताइए यहाँ से cos x बाई टू निकालेंगे तो पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x बाई टू। अब बताइए b का वैल्यू किसके इक्वल है, b का वैल्यू जो है 1 के इक्वल है और h रूट 6 है। उसी तरह से अगर हम tan x बाई टू निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, p बाय बी होगा। तो p का वैल्यू रूट 5 है और b का वैल्यू 1 है, तो यानी ये क्या होगा रूट 5 के इक्वल होगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर sin x बाई टू निकल गया तो फिर cos x बाई टू tan x बाई टू, ठीक है। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। sin x बाई टू निकल गया तो इसे तो cos x बाई टू tan x बाई टू निकाल सकते हैं। यानी कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अगर पता हो तो अनदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बहुत ही इजीली इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए इसी पे एक और हम क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे cos x माइनस थ्री बाई फाइव दिया गया और एक सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो बताना sin 2x sin x बाई टू का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए जैसे sin 2x निकल गया तो cos 2x tan 2x भी निकल ही जाएगा, और अगर sin x बाई टू निकल गया तो cos x बाई टू tan x बाई टू तो निकाल ही सकते हैं। अब देखिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे cos x आपको दिया गया है माइनस थ्री बाई फाइव, ये क्या होगा b बाई एच होता है। यहां से आप पाइथागोरस लगाएंगे तो p का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, यानी 25 माइनस 90, ये देखिएगा 4 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन साइन एक्स जब आप निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो p का वैल्यू क्या होगा 4 और h का वैल्यू 5, तो यहां से आप साइन एक्स निकल गया। और साइन 2x आप जानते हैं क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, यहाँ से फाइंड आउट कर किया जा सकता है। तो ये 4 बाई 5 पुट कर देंगे और cos x का वैल्यू जो है माइनस 3 बाई 5 के इक्वल है। तो बताइए क्या होगा, ये 4 8 तो माइनस 24 बाई 25 हो जाएगा, ठीक है sin 2x का वैल्यू। अब जैसे sin x बाई टू निकालना है तो अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था कि sin x बाई टू cos x बाई टू tan x बाई टू जब भी निकालना हो तो कोशिश कीजिए cos x निकालने की। और पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में cos x दिया ही गया, अगर नहीं दिया रहता तो आप cos x फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला हूं। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। cos x क्यों निकालेंगे, क्योंकि cos x का फॉर्मूला सभी के टर्म में होता है, sin cos tan सभी के टर्म में। अब बताइए आपको sin x बाई टू चाहिए तो cos x का फॉर्मूला sin के टर्म में रख देंगे। इसको लिख सकता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 5। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू फाइंड आउट करेंगे तो इसको राइट साइड ले देंगे, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो 1 प्लस हो जाएगा 3 बाई 5, ये हो जाएगा 8 बाई 5। और 2 से दोनों तरफ अगर डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा 4 बाई 5। और यहाँ से साइन एक्स बाई टू का जो वैल्यू होगा वो आप क्या करेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि x जो है वो बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी 90 से 180 के बीच में है। तो बताइए x बाई टू क्या होगा, ये 45 से लेकर के 90 के बीच में होगा। तो x बाई टू बेसिकली क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन जानते हैं क्या होता है पॉजिटिव होता है। इस तरह से हम लोग ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे साइन x बाई टू का। चलिए इसको नोट कीजिए। जैसे देखिए इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos 7 डिग्री cos 14 डिग्री cos 28 डिग्री इंटू cos 56 डिग्री इक्वल टू साइन ऑफ 68 अपॉन 16 इंटू cos ऑफ 83 डिग्री।
ऐसे बहुत सारे कॉस या साइन आपको प्रोडक्ट में दे सकता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज होता है। उसी तरह से पहले यहाँ फॉर्मूला देखिए कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। आपको बहुत सिंपली आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कॉस 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 प्रोडक्ट में है तो क्या कीजिए 2 sin 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 sin 7 डिग्री से। तो अगर 2 sin 7 डिग्री से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये इससे कंबाइन हो जाएगा। तो कॉस ऑफ 14 डिग्री और ये कॉस ऑफ 28 डिग्री एंड टू कॉस ऑफ 56 डिग्री। तो मैंने क्या किया 2 sin 7 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये वाला पार्ट तो एज इट इज है। तो बताइए क्या लिख सकता है 2 sin 7 डिग्री और ये क्या होगा sin 2a हो जाएगा। तो sin 2 into 7 तो ये इसको लिख सकता है 14 डिग्री और ये cos 14 डिग्री और cos 28 डिग्री और cos ऑफ 56 डिग्री, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये sin 2a होगा तो sin 2 into 7 तो ये sin 14 हो जाएगा। अब हम साइन कॉस के साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। तो बताइए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 sin 14 इंटू cos 14 ये इससे कंबाइन हो जाएगा और फिर cos 28 और cos 56 एज इट इज रह जाएगा। तो बताइए जब आप कंबाइन करेंगे तो 1/4 sin 7 अगेन फिर sin 2a लिखेंगे तो sin 2 इंटू a की जगह 14 है तो 28 हो जाएगा ये, ठीक है, ये फॉर्मूले से। उसी तरह से cos 28 और ये cos 56 हो जाएगा। फिर से अगेन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ये 1/8 sin 7 डिग्री तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 sin 28 इंटू cos 28 और cos ऑफ 56 तो एज इट इज रहेगा। तो बताइए क्या करेंगे फिर से मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और 2 sin a cos a को फिर से लिख सकते हैं sin 2a तो 2 इंटू 28 तो क्या होगा 56 डिग्री हो जाएगा और cos 56 तो पहले से ही है और अपॉन और ये 8 sin 7 डिग्री। अब हम क्या करेंगे फिर से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 256 इंटू cos ऑफ 56 अपॉन लिख सकते हैं 16 sin 7। तो कुछ नहीं किया 2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फिर 2 sin a cos a इसको लिख सकता है sin 2a तो 56 का डबल क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है, 112 डिग्री हो जाएगा 16 इंटू साइन ऑफ 7 डिग्री। अब इस एंगल को रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि 68 के इक्वल लिखा हुआ है। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 180 माइनस 68 डिग्री 112 को और अपॉन हो जाएगा 16 साइन 7 डिग्री और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है तो इसको लिख सकता है साइन 68 अपॉन और 16 हो जाएगा साइन ऑफ 7 डिग्री। और क्योंकि ये मुझे प्रूफ करना था तो जब भी बहुत सारे प्रोडक्ट कॉस में रहेगा तो क्या करेंगे जो लोएस्ट एंगल होगा उसके साइन से ऊपर नीचे और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 sin a cos a क्या होता है sin 2 होता है। एवरी टाइम क्या होगा ये मर्ज होते चला जाएगा तो मर्ज होते 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 सिंगल साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा आगे चल के, तो चलिए नोट कीजिए इसको। जैसे देखिए इसको प्रूफ करना है tan a इक्वल टू 1/7 और tan b 1/3 है तो प्रूफ करना है cos a जो है sin 4b के इक्वल होगा। तो देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे। जैसे cos 2a लेफ्ट हैंड साइड से चले तो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। तो बताइए tan के टर्म में इसलिए चेंज किया कि tan a का वैल्यू दिया गया है तो ये 1 माइनस 1/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। तो बताइए इसको लिख सकता है एलसीएम ले लेंगे तो 49 माइनस 1 अपॉन 49 प्लस 1 और 49 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 48/50 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24/25 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपका आ गया cos 2a का। अगर हम दिखा दे कि sin 4a भी क्या होगा 24/25 होगा तो प्रूफ हो जाएगा इसका वैल्यू। अब आप देखिए कैसे हम दिखाते हैं, राइट हैंड साइड से मैं चल रहा हूं तो जैसे sin 4b है तो sin 4b का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan में लिखेंगे तो क्या होगा 2 tan 2b और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 2b, ठीक है, लिख सकते हैं हाफ एंगल्स में क्योंकि 4b को लिख देंगे 2 इंटू 2b और sin 2a का फॉर्मूला हो जाएगा sin 2a 2 tan अपॉन 1 प्लस tan। यहाँ जो एंगल होगा उसका जस्ट हाफ होगा यहाँ पे। अब tan 2b तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि tan 2b को लिख ही सकते हैं 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। तो tan b का वैल्यू दिया गया 1/3 के इक्वल है तो ये 1 अपॉन 1/3 का होल स्क्वायर ये क्या होगा 1/9 हो जाएगा तो जगह 2/3 और ये 9/8 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के ये वैल्यू 3/4 आएगा। तो tan 2b का वैल्यू इसमें 3/4 पुट कर देंगे
ये जगह 2 इंटू 3/4 अपॉन और 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ये 9/16 हो जाएगा। तो 6/4 और ये 16 ऊपर चला जाएगा और 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो 6 इंटू 4 24/24। अब यहाँ से देख सकते हैं 24/25 ये भी वैल्यू आ रहा है और ये भी 25/24, यानी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड आप दिखा सकते हैं कि इक्वल आ गया राइट हैंड साइड पे, और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो ना मेंस में भी आया है और बोर्ड में भी पूछता है, रूट के अंदर रूट, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। जैसे 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला जो मैं बताया हूँ क्या होता है, बेसिकली 2 cos स्क्वायर a होता है। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एंगल रिड्यूस होगा ऐसे। यहाँ जो भी एंगल है उसका जस्ट आधा लिखना है। अगर यहाँ 4a लिखते हैं तो यहाँ क्या होगा 2a होगा। यहाँ अगर 8a लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा 4a होगा। तो देखिए अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड से चले तो अंडर रूट ऑफ 2 प्लस और अंडर रूट ऑफ इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो बताइए इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 प्लस और अंडर रूट ऑफ 2 और 1 प्लस कॉस 4x। इस वाले फॉर्मूले से अगर यहाँ 4x लिखा रहता तो एक जगह 2x अगर पुट करते हैं तो ये 4x आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आएगा 2 cos स्क्वायर 2x के इक्वल आएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं तो 2 प्लस और ये 2 इंटू 2 का रूट 2 हो जाएगा, 2 इंटू कॉस ऑफ 2x हो जाएगा। इसका लेकिन मॉड वैल्यू लिखना है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट होगा। रूट एक्स स्क्वायर को कभी भी एक्स आप नहीं लिखेंगे, रूट एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा मॉड एक्स के इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स दिया गया है कि 0 से जो है π/4 है, तो बताइए अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इंटू 2 हो जाएगा 0 होगा और फिर 2x और π/2 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 होगा, यानी 2x वैरी कर रहा है 0 से π/2। अब 0 से π/2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही होगा कॉस, तो इसके मॉड को क्या करेंगे एज इट इज हटा देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको 2 फिर कॉमन ले लेना है, तो 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है। और फिर अंडर रूट ऑफ 2 और 1 प्लस कॉस 2x को फॉर्मूला से लिख सकता है 2 cos स्क्वायर x। अगेन 2 इंटू कॉस ऑफ x का मॉड वैल्यू लिखेंगे, लेकिन मॉड यहां नहीं लगाएंगे क्योंकि x जो है 0 से π/4 एक्यूट एंगल है, ये पॉजिटिव ही होगा, ये 2 cos x के इक्वल होगा। और ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है ना, राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना था 2 cos x के इक्वल। तो चलिए नोट कीजिए इसको। जैसे देखिए इसको प्रूफ करना है cos 4x माइनस cos 4 अल्फा इक्वल टू 4 इंटू cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस sin अल्फा इंटू cos x प्लस sin अल्फा। यानी यहाँ पे 4x है और 4 अल्फा है, तो इसको x और अल्फा के टर्म में रिड्यूस करना है। तो देखिए बहुत सारे इंटीग्रेशंस में 12th में भी जाएंगे तो इस टाइप का आपको दिखेगा। सो ट्रिगोमेट्री जो है ना डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत कम आता है, लेकिन इसका एप्लीकेशंस हर एक चैप्टर में है। तो देखिए कैसे हम चेंज करते हैं cos 4x को क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि cos में इसको लिख सकते हैं क्योंकि x जो है बेसिकली सभी जगह cos के टर्म में है, तो cos 4x को लिख देंगे cos x के टर्म में। इसको लिख सकता है cos स्क्वायर 2x माइनस 1, जैसे cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो उसी तरह से cos 4x क्या होगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से cos 4 अल्फा को लिखा ही जा सकता है 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 1। तो बताइए ये माइनस माइनस प्लस 1 और ये माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर 2x और माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर 2 अल्फा। अब हम क्या करेंगे फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इसको फैक्टराइज कर दीजिए, कर सकते हैं फैक्टराइज, इसमें लिखता है cos 2x और प्लस cos 2 अल्फा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे भी फिर वही काम करना है, cos 2x को लिख सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और फिर इसको लिख सकता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और यहाँ पे cos 2x क्योंकि cos के टर्म में चाहिए थी, इसको लिख सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। लेकिन यहाँ पे cos 2 अल्फा साइन के टर्म में रखेंगे, इसलिए साइन के टर्म में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट होना चाहिए, तो प्लस में होगा तो एक को cos में रख दिया और दूसरे को साइन में। तो जब भी आप प्रूफ कर रहे हैं ना तो राइट हैंड साइड क्या प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्मूला पुट करना है। कुछ भी फॉर्मूला पुट करके आप आंसर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा ये प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो एक 2 फिर यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये जगह cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। और फिर ये माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, तो इसमें भी 2 कॉमन ले सकते हैं, ये cos स्क्वायर x माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे 4 नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 ये क्या होगा 8 हो जाएगा और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं cos x माइनस cos अल्फा
इंटू हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा, और इसको भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन अल्फा, और इसको लिख सकते हैं cos x प्लस साइन अल्फा, और ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये क्वेश्चंस देखेंगे इस टाइप से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए। जैसे देखिए, इसको प्रूफ करना है कि 2 tan अल्फा इक्वल टू 3 tan बीटा इक्वल है, तो मुझे प्रूफ करना है कि tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू होगा sin 2 बीटा अपॉन 5 माइनस cos ऑफ 2 बीटा। तो क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, और क्योंकि यहाँ tan अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड अल्फा के टर्म में नहीं है। तो बताइए एलिमिनेट करेंगे तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो अल्फा ए और बी की जगह अल्फा बीटा है, और यहाँ से tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 3 tan बीटा अपॉन, पुट कर सकते हैं 2 के इक्वल, और माइनस हो जाएगा tan बीटा, और अपॉन 1 प्लस, और ये जगह 3 tan बीटा अपॉन 2। ठीक है, tan अल्फा की जगह पुट कर देंगे, इनटू tan बीटा तो पहले से ही है, इसमें 2 अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 tan बीटा, और ये माइनस हो जाएगा 2 tan बीटा, और अपॉन, और इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 और प्लस हो जाएगा 3 tan स्क्वायर। ठीक है, बीटा, तो ये बेसिकली 3 tan बीटा माइनस tan, तो इसको लिख सकते हैं tan बीटा अपॉन, और ये हो जाएगा 2 प्लस 3 tan स्क्वायर। ठीक है, बीटा, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आंसर tan बीटा के टर्म में है, लेकिन मुझे क्या करना है, sin cos के टर्म में इसको चेंज करना है। तो बताइए, इसको अगर sin cos के टर्म में चेंज करना है तो sin cos के टर्म में लिखिए, इसको लिख सकते हैं sin बीटा अपॉन cos बीटा, और अपॉन 2 प्लस 3 sin स्क्वायर बीटा अपॉन, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर बीटा, लिखा जा सकता है इस तरह से। इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो sin बीटा और अपॉन हो जाएगा cos बीटा। ठीक है, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर बीटा अपॉन, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा, और ये प्लस हो जाएगा 3 sin स्क्वायर बीटा। तो बताइए cos से cos कट जाएगा, तो इसको लिख सकता है sin बीटा इंटू cos बीटा, और अपॉन, और एक sin स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा, और एक sin स्क्वायर बीटा बच जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 2 sin बीटा इंटू cos बीटा अपॉन, और ये 4 प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर बीटा। तो समझ गए होंगे क्या किया है, 2 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 cos स्क्वायर बीटा, और इसको लिख दिया 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, तो 2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, sin स्क्वायर, इसमें 2 से फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, और 2 sin cos से sin 2 हो जाता है, ये sin 2 बीटा हो जाएगा, और ये 4 प्लस, और 2 sin स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos ऑफ 2 बीटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा sin ऑफ 2 बीटा, और अपॉन, और 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो ये 5 माइनस cos ऑफ 2 बीटा, और ये मुझे प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड के इक्वल लाना था। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, देखिए सेकंड क्वेश्चन में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्रूफ करना है कि 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, जबकि दिया गया साइन के सम में ए है और कॉस के सम में बी के इक्वल है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, पहले नोट कीजिए इसको। तो जैसे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जो है ए के इक्वल है, तो इसको क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी से इसको ब्रेक कर दीजिए, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इनटू होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये ए के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा जो है बी के इक्वल है, तो इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इनटू हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। प्रोडक्ट में आने से देखिए, इक्वेशन 1 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा बेनिफिट, इससे ये कट जाएगा, कॉस से कॉस, ये 2 से 2 कट जाएगा, और साइन अपॉन कॉस इसको लिख सकता है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये बेसिकली a बाय b आ जाएगा। अब यहां से मुझे फाइंड आउट करना है साइन अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए, जब tan पता है तो साइन अल्फा प्लस बीटा तो हम तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है tan के टर्म में 2 tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये होगा, यहाँ जो एंगल होगा उसका जस्ट हाफ होगा, और 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये a बाई बी है, और ये 1 प्लस a बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ये तो ठीक है, प्रूफ हो गया, लेकिन कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे।
देखिए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं यहां से, अगर बशर्ते ये निकल जाए, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकल जाए। तो tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 जैसे दिया गया है, तो क्योंकि यहाँ पे ये बेसिकली पी बाय बी होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनस जब पता चल गया तो यहाँ से आप साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2 तो निकाल ही सकते हैं। तो बताइए साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 क्या होगा, तो पी बाय एच होता है, तो पी बेसिकली ए है, और एच की जगह अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। या एक काम आप ये भी कर सकते हैं, तो यहाँ ये पुट कर देंगे तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 आ जाएगा, और यहां से आप जानते हैं निकल ही जाएगा। जैसे इसमें पुट करेंगे फ्रॉम 1 से, बहुत सारा तरीका होगा निकालने का, तो इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये इक्वल है ए के, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ए से ए कट जाएगा, यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ये इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए जैसे सेकंड में मुझे प्रूफ करना है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का, इसको कॉस के टर्म में लिख देंगे, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ठीक है, -1, और 2 कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, -1, ये कैंसिल आउट हो गए 2 होगा, जब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2/2 हो जाएगा, और ये मुझे प्रूफ करना था। बहुत सारे मेथड होगा निकालने का, ये क्वेश्चंस मेंस में पूछ चुका है तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं इससे क्वाड्रेटिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चंस काफी दिखेगा आपको, जैसे दे रहा हूं कि इफ ए cos 2x और प्लस बी sin 2x इक्वल टू सी, ये आपको इस तरह से भी लिख सकता है ए sec x प्लस बी tan x इक्वल टू सी, मतलब sec tan में दे सकता है, कोएफिशिएंट एबीसी की जगह 2 3 4 कुछ भी रख सकता है, या एबीसी भी रह सकता है। बोलेगा इसका रूट जो है अल्फा बीटा है, तो प्रूफ करने के लिए tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 2b अपॉन a प्लस सी, tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू c माइनस a अपॉन c प्लस a, और tan अल्फा प्लस बीटा मुझे प्रूफ करना है कि b बाय a के इक्वल होगा। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दिखता है a sec x प्लस b tan x इक्वल टू c, तो उसको क्या करेंगे, प्योरली tan में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको भी tan में क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए कैसे हम tan में क्वाड्रेटिक कन्वर्ट कर देते हैं। तो बताइए a cos 2x का फॉर्मूला tan में आप जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, और प्लस b, और sin 2x का फॉर्मूला tan में जो होगा 2 tan x अपॉन ये 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू c। तो बताइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस ए tan स्क्वायर एक्स, अब प्लस हो जाएगा 2b tan स्क्वायर एक्स, तो सॉरी tan x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c प्लस क्या हो जाएगा c tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मतलब इसको राइट साइड अगर सारे टर्म को शिफ्ट कर दें तो इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे, इसमें tan स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो लिखा जा सकता है इसको a प्लस सी tan स्क्वायर एक्स, और माइनस इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा 2b tan x, अब प्लस हो जाएगा c माइनस, और a को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस a इक्वल टू 0। ये आप देख सकते हैं tan में क्वाड्रेटिक है। अब जैसे इसके रूट अगर अल्फा बीटा है, तो ये tan में अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका tan अल्फा tan बीटा रूट लिख सकते हैं। बात समझे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी इक्वेशंस के रूट अगर अल्फा बीटा है तो ऑब्वियसली tan में ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट tan अल्फा tan, अगर x में क्वाड्रेटिक होता तो अल्फा बीटा लिखते, लेकिन x के जगह tan x है, तो इसका रूट क्या होगा tan अल्फा tan बीटा होगा। और क्वाड्रेटिक से मेथड से आप जानते हैं सम ऑफ द रूट क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा माइनस b बाय, ठीक है, तो माइनस, और b के जगह है माइनस 2b अपॉन a के जगह a प्लस सी, ये क्या होगा 2b अपॉन a प्लस सी आ गया। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा हो जाएगा c बाय, यानी c माइनस ए अपॉन c प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, c बाय c अपॉन ए। अब यहां से देख सकते हैं ये फर्स्ट सेकंड तो प्रूफ हो गया, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करना था। अब थर्ड अगर हम कैसे प्रूफ करना, अगर थर्ड को प्रूफ करना तो क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, tan अल्फा इंटू tan अल्फा प्लस tan बीटा, और अपॉन होता है 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, और tan का सम और tan का प्रोडक्ट हम निकाल ही चुके हैं, इसमें डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं। तो tan का सम जो है 2b अपॉन a प्लस सी निकला है, और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू जो है c माइनस a अपॉन c प्लस a निकला है। इसी को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा b बाय a के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए इसको।
जैसे देखिए इसको प्रूफ करना है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x। और फिर इस टाइप का प्रूफ आप देखेंगे स्क्वायर में या क्यूब में दे सकते हैं आपको 3 cos या 3 sin। ये बहुत सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा, जैसे cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 और cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3 मुझे दिखाना है 3/2 के इक्वल होगा। देखिए जैसे मैं फर्स्ट ही प्रूफ कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं cos 4x, बताइए इसको लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x, और इसको लिख सकता है क्योंकि साइन के टर्म में इसको लिख देंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 2x, और इससे क्या होगा 1 माइनस 2 और साइन 2x का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 sin x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए 1 माइनस और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, यही प्रूफ करना था 1 माइनस ये हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब जैसे देखिए स्क्वायर में रहे या क्यूब में रहे, क्या करेंगे क्यूब में है तो sin 3x cos 3x और tan 3x का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन अगर स्क्वायर में है तो क्या करेंगे आपको 2 से आप क्या कीजिए इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो बताइए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 cos स्क्वायर x और ये जगह 2 cos स्क्वायर x प्लस पाई बाय 3 और प्लस हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस पाई बाय 3। अब 2 से बोलेंगे क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करने पे बेसिकली ये फॉर्मूला बन जाता है। 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस cos 2x हो जाएगा, और ये जगह 1 प्लस और cos ऑफ और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, और इसमें 1 प्लस और cos 2x 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस एंगल में तो 2x माइनस 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। स्क्वायर हट अगर जाएगा ना, स्क्वायर और क्यूबिक अगर पावर हटा देता है तो बहुत सारे फॉर्मूला डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्क्वायर मैंने रिमूव कर दिया तो 1 प्लस 1 ये 3 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा cos 2x और प्लस हो जाएगा cos ऑफ 2x प्लस 2 पाई बाय 3 और प्लस हो जाएगा cos ऑफ 2x माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है, लिख सकते हैं इसको इस तरह से, और फिर आप इसमें cos c प्लस cos d हम अप्लाई करेंगे लास्ट 2 में। अब इसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो बताइए cos c प्लस cos d अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाय 2। इस एंगल को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2 पाई बाय 3 से 2 पाई बाय 3 कट जाएगा तो 2x क्या हो जाएगा 4x, तो c प्लस d बाय 2 होता है तो 2x 4x बाय 2 क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और cos ऑफ c माइनस d बाय 2 इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 हो जाएगा, और अपॉन 2 करेंगे तो देखिएगा तो ये वैल्यू बेसिकली आपको 4 पाई बाय 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। cos वैसे भी जानते हैं cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b को लिख सकता है 2 cos a cos b, ये वैसे भी लिख सकते हैं फॉर्मूले से, तो लिख सकते हैं 1/2 और ये 3 प्लस cos 2x हो जाएगा और प्लस 2 cos 2x और cos 2 पाई बाय 3 को लिख सकता है पाई माइनस पाई बाय 3 लिखा जा सकता है, ये 1/2 हो जाएगा और 3 प्लस cos 2x और cos पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा होता है, ये बेसिकली cos पाई बाय 3 हो जाएगा एलाइड एंगल से। cos पाई माइनस x क्या होता है माइनस cos x होता है, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये जो 1/2 और 3 और प्लस cos 2x और 2 cos 2x और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये 2 से 2 कट जाएगा और ये प्लस cos 2x है माइनस cos 2x बैलेंस हो जाएगा, ये 1/2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 के इक्वल आएगा। तो ध्यान रखना जब भी आपको स्क्वायर दिखता है थ्रू आउट 3 टर्म में cos का स्क्वायर में cos यानी तो साइन के स्क्वायर में अगर दिखता है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके स्क्वायर को रिमूव कीजिए और फिर cos c प्लस cos d अप्लाई कर दीजिए, उससे टर्म बैलेंस हो जाएगा। इसका लोग वैल्यू याद भी रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, सिर्फ चेंज ये करेगा पाई बाय 3 की जगह कुछ और एंगल रख देगा, लेकिन मेथड ये होगा जब भी आपको स्क्वायर में देता है क्यूबिक में देता है तो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, अभी जस्ट ध्यान रखना है कि आइदर साइन के स्क्वायर में देता है या cos के स्क्वायर में रहेगा तो ये फिक्स मेथड होगा बनाने का। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मेंस पे आया है, तो चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे अल्फा पाई बाय 2 से पाई है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फाइंड आउट करना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन अल्फा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 2 cos अल्फा बाय 2 होगा कि 2 साइन अल्फा बाय 2 होगा, 2 होगा कि नन ऑफ दीज होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली रूट के अंदर मैं 1 प्लस cos या 1 माइनस साइन अल्फा ही लिया हूं, cos ही लिया हूं। जैसे यहाँ साइन है तो 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 और प्लस और साइन अल्फा का फॉर्मूला लिख सकता है 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। उसी तरह से अंडर रूट ऑफ इस 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 और माइनस इस साइन अल्फा को लिख सकते हैं हाफ एंगल्स में 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाय 2 हो जाएगा।
लिखा जा सकता है इस तरह से। अब इससे क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, का अंडर रूट। उसी तरह से इसको लिख सकता है अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा बाई टू, और ये माइनस हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे प्लस होगा और वहां पे माइनस होगा, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू का मॉड वैल्यू, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू और माइनस साइन अल्फा बाई टू का मॉड वैल्यू। ठीक है, अब आप देखिए मॉड कैसे हम लोग रिमूव करते हैं। मॉड हटाने के लिए जैसे अल्फा क्या दिया गया, अल्फा बिलोंग कर रहा है पाई बाई टू से पाई के बीच में, तो बताइए अगर 2 से डिवाइड कर दें तो पाई बाई टू में 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4, और ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में क्या होगा कि जनरली साइन इंक्रीज करता है, तो पाई बाई 4 तक, ठीक है, साइन थ्रू आउट इंक्रीज करता है, तो साइन का वैल्यू पाई बाई 4 से आगे जो होगा, और कॉस पाई बाई 4 थ्रू आउट डिक्रीज करता है, यानी साइन का वैल्यू देखेंगे तो ग्रेटर आएगा कॉस अल्फा बाई 2 से। ये आप ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग ड्रॉ किए हैं, साइन का ग्राफ होता है 0 से पाई बाई 2 में कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से डिक्रीज करता है, और कॉस का ग्राफ क्या होता है कि 0 से पाई बाई 2 में इस तरह का ग्राफ होता है कॉस का ग्राफ। तो और साइन कॉस जानते हैं इक्वल कहां पे होता है, पाई बाई 4 पे होता है। तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में आप देखेंगे तो ये बेसिकली साइन का ग्राफ है, तो साइन का वैल्यू ज्यादा होता है किससे, कॉस से। तो वही अगर साइन ग्रेटर है कॉस से, तो और वैसे भी 0 से अल्फा बाई 2 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये पॉजिटिव ही आएगा, तो दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव ही होगा, तो इसको लिख सकते हैं एज चीज लिखेंगे मॉड हटा करके। लेकिन यहाँ पे साइन ग्रेटर है कॉस से, इसमें माइनस साइन सप्लाई करेंगे क्योंकि ओवरऑल ये निगेटिव होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इस तरह से क्या होगा कि ये माइनस साइन अल्फा बाई 2 से माइनस साइन अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये क्या होगा 2 कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो होगा ए ऑप्शन होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बेसिकली इसका आंसर डिपेंड करेगा ये किस क्वाड्रेंट में दे रहा है, उसके बेसिस पे इसका आंसर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, cos 6x प्लस 6 cos 4x प्लस 15 cos 2x प्लस 10 अपॉन cos 5x प्लस 5 cos 3x प्लस 10 cos x। इसको दिखाना है कि cos 2x के इक्वल होगा, कि 2 cos x के इक्वल होगा, कि cos स्क्वायर x के इक्वल होगा, या डी ऑप्शन में 1 प्लस cos x के इक्वल होगा। नहीं, ये बहुत ही आपको रेशियो में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है। जनरली क्या करेंगे, एंगल यूनिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। डिनोमिनेटर में 5x 3x x है, और न्यूमरेटर में जो एंगल है वो 6x 4x 2x है, तो कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करेंगे। न्यूमरेटर का एंगल हाइयर है तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कैसे हम इसके एंगल को रिड्यूस कर सकते हैं। न्यूमरेटर वाले को लिख सकते हैं cos 6x प्लस cos 4x, और प्लस इसमें 5 cos 4x, और प्लस इसको लिख सकता है 5 cos 2x और प्लस 10 cos 2x और प्लस 10, और डिनोमिनेटर में एज इट इज रहने देंगे, ये हो जाएगा cos 5x और प्लस हो जाएगा 5 cos 3x और प्लस हो जाएगा 10 cos x। तो कुछ नहीं किया, ठीक है ना, cos 4x और प्लस 5 cos 4x, तो ये क्या आएगा 6 cos 4x के इक्वल आएगा, और यहाँ पे मैं 5 cos 2x लिख दिया और यहाँ पे 10 cos 2x लिख दिया, तो ये 15 हो जाएगा cos 2x और प्लस 10 लास्ट में तो एज इट इज है। अब इसमें cos c प्लस cos d अप्लाई करेंगे तो पता है क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, 10x बाई 2 तो 5x हो जाएगा, एंड टू cos c माइनस d बाई 2, तो 6x माइनस 4x बाई 2 क्या होगा, cos x हो जाएगा। इसमें अगर 5 कॉमन ले लें, मतलब इसमें अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो फिर से cos c प्लस cos d अप्लाई कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3x हो जाएगा, और cos c माइनस d बाई 2 ये cos x हो जाएगा। अब बताइए लास्ट के 2 टर्म में अगर 10 कॉमन ले लें तो 1 प्लस cos 2x होगा, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या आता है, 2 cos स्क्वायर x होता है, और डिनोमिनेटर में तो एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, बात समझ गए होंगे कैसे हम निकाले हैं। इसमें मैंने 5 कॉमन ले लिया है और cos c प्लस cos d अप्लाई कर दिया है, तो ये वैल्यू आएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, 4x प्लस 2x बाई 2 3x हो जाएगा, और 4x माइनस 2x बाई 2 क्या होगा, x हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं 2 cos x कॉमन आ जाएगा, तो 2 cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ cos 5x बचेगा, और प्लस यहाँ 5 के साथ cos 3x बचेगा, और प्लस यहाँ 10 के साथ एक cos x बच जाएगा क्योंकि यहाँ 2 cos x है, और 2 तो हम कॉमन ही ले चुके हैं, और डिनोमिनेटर में cos 5x और प्लस 5 cos 3x और प्लस 10 cos x। अब आप देख सकते हैं ये आपस में बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 2 cos x के इक्वल आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल और सब मल्टीपल में दिखेगा।
तो नेक्स्ट लेक्चर्स भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल। ये आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी आप केसी सिन्हा से बनाना स्टार्ट कीजिए ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री नॉट इवन आपको मैथमेटिक्स में ही हर एक चैप्टर में, क्योंकि आप देखेंगे बायोलॉजी चले जाइए या इन अदर एनडीए में, यानी तो दूसरे रेलवे, बैंकिंग, सभी जगह ट्रिगोमेट्री का यूज है। तो कोई भी आप ट्रिगोमेट्री अच्छे से अगर लर्न करते हैं तो अदर चैप्टर उतना ही आपका स्ट्रांग होते चला जाएगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशंस दूसरे चैप्टर में बहुत ही ज्यादा है। तो कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और हम लाइव लेक्चर्स भी 10th से लेने जा रहे हैं, तो 10 सितंबर से। तो पैरेलली हम लोग लाइव लेक्चर्स भी ले रहे हैं, ठीक है। और लाइव लेक्चर्स में भी हम लोग सेट रिलेशन स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे स्कूलिंग है, स्कूल में आपका जो चल रहा है वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वो ऐप पे हम लोग लेंगे। तो प्योरली लाइव लेक्चर्स भी ले रहे हैं और पैरेलली आपका मैं यूट्यूब पे अपलोड भी कर रहा हूँ। तो जितना से जितना हो सके अदर लोग भी बेनिफिट उठाए, तो लोगों के बीच में आप ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू।